वेलकम बैक वंस अगेन। माई सेल्फ अश्विनी प्रभाकर मिश्रा और मैं आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और डेली की तरह अब हम फिर आज बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पे। जैसे कि अभी तक हमने आपको हैप्पी, ब्यूटीफुल और फ्रेंड्स बहुत से ऐसे शब्दों के अलग नाम बताए हैं कि उनके प्लेस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। उसी के तरीके से आज फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक वर्ड है जो कि बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं, जो कि शब्द है लव, LOVE, लव। एक यह जो लव वर्ड है इसको कई तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। यह अपने फैमिली के सदस्यों के साथ प्रेम जो है ना, लव वर्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस फॉर एनीबॉडी इन योर लाइफ। किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है प्यार, माँ के लिए हो सकता है, बहन के लिए, भाई के लिए, या परिवार से जुड़े हुए किसी भी सदस्य के लिए, आपके दोस्त के साथ। तो जो हम लोग लव वर्ड यूज़ करते हैं तो उनके जगह पे कौन से शब्द हम यूज करें, आइए आज हम आपको इस वीडियो में यही सिखाएंगे, यही बताएंगे, ताकि आप आने वाले समय में अपने जीवन के कहीं भी मोमेंट में, किसी भी क्षण जब आपको ऐसे शब्दों की ज़रूरत पड़े तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, बिना झिझक के, विदाउट मेकिंग एनी हेजिटेशन, you will have to able to use that kind of word in your day to day life। आप आसानी से इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास जो टॉपिक है आपके साथ, वर्ड्स यूज फॉर लव। लव वर्ड के जगह पे हम दूसरे शब्द क्या यूज कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। हम कह सकते हैं, हमारा पहला शब्द है आज का एडोरेबल। क्या है एडोरेबल? स्पेलिंग क्या होती है? ADORABLE। एडोरेबल मतलब होता है, एडोरेबल के लिए हम यूज कर सकते हैं प्यारी या प्यारा, है ना। जैसे कि माँ क्या होती है, हर एक बच्चों के लिए बहुत ही एडोरेबल होती है। अगर आपको इफ यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव टुवर्ड्स योर मदर देन यू कैन से दैट मदर इज एडोरेबल टू मी। माँ मेरे लिए बहुत प्यारी है। ठीक है, एडोरेबल फॉर किड्स, बच्चों के लिए बहुत प्यारी है। एडोरेबल फॉर फैमिलीज, परिवार के लिए बहुत प्यारी है। इस तरीके से करके हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो एडोरेबल का यूज क्या हुआ, हम इसके लिए अपने बहन को यूज कर सकते हैं, अपने भाई के लिए यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं, साथ ही अपने माता पिता के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लव वर्ड के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं, एडोरेबल। एडोरेबल मतलब भी क्या होता है, प्यारी या प्यारा। लव मतलब भी क्या होता है, प्यारा या प्यार। ओके, अब बात करते हैं दूसरे शब्द की। हमारा दूसरा शब्द है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब होता है लगाव या प्रेम। ठीक है, जैसे कि अफेक्शन का स्पेलिंग होता है AFFECTION। अफेक्शन क्या है, अफेक्शन मतलब होता क्या है, तो लगाव होता है, लगाव या प्रेम होना। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, आई एम अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, आई एम अफेक्शनेट टुवर्ड्स योर क्वालिटीज। मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ, या मैं तुम्हारी अच्छाइयों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। या संसार में किसी भी व्यक्ति को लोग प्रेम क्यों करते हैं, उसकी अच्छाइयों से। उसके साथ स्वार्थ जुड़ा होता है। प्रेम करने का जो तरीका है वह सबके मन में एक स्वार्थ होता है, इसलिए लोग प्रेम करते हैं किसी भी व्यक्ति से। माता का एक प्रेम छोड़ के संसार में सभी प्रेम जो हैं वो सभी लोग स्वार्थ के लिए किया जाता है। और माता पिता का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई भी सेल्फनेस नहीं होता है। वो लोग कभी भी सेल्फिश नहीं होते हैं, उनका प्रेम जो है अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ रहता है। तो अगर हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हूँ, या मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से
चाहता हूँ, तो सिचुएशन में हम कह सकते हैं आई एम अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, ठीक है, या आई एम अफेक्शनेट टुवर्ड्स योर क्वालिटी, मैं आपकी क्वालिटीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हूँ, ठीक है, या लगाव है। अफेक्शन मतलब क्या होता है, लगाव या प्रेम होना, तो हम लव वर्ड्स को रिप्लेस करके अफेक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए अगले शब्द की तरफ देखते हैं, एमोर, AMOUR, क्या है, एमोर के लिए क्या कर सकते हैं हम, एमोर का मतलब होता है प्रेम, क्या होता है, प्रेम या चाहत, ठीक है, एमोर को हम क्या कह सकते हैं, प्रेम या चाहत, ओके। आप जैसे कहते हैं ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, यह भी एक चाहत है ना, आपकी डिजायर है, वांट है, उस सिचुएशन में भी आप कह सकते हो आई वांट टू बी ए डॉक्टर बोलते हैं आप कह सकते हैं माई एमोर इज टू बी एन IAS ऑफिसर, माई एमोर इज टू बी ए गुड टीचर, ठीक है। इस तरीके से आप, मेरा जो चाहत है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं पुलिसमैन बनना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर वांट, यू कैन टेल द एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ओके। चलिए हम देखते हैं अगला शब्द हमारा एंजल, क्या है, एंजल, स्पेलिंग क्या है, ANGEL। एंजल मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यारा। देखिए कॉमन वर्ड है, इसके लिए यूज किया जाता है परी, ठीक है। एंजल मतलब होता है परी, जो कि जिसकी क्वालिटी लिमिटलेस हो, बाउंडलेस हो, उसको हम एंजल कहते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी को कहना हो यू लुक्स लाइक अ एंजल, तुम परी की तरह लग रही हो या लग, commonly ladies looks like a angel, female for we will use that angel words for female, हम कह सकते हैं you looks like a angel या your mother looks like a angel, आपकी माँ परी के समान लगती हैं। तो इस सिचुएशन में हम एंजल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं for to replace the love, ओके। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की। कंपैरिजन वर्ड का स्पेलिंग होता है COMPASSION, क्या होता है, कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब होता है दया, क्या होता है, दया। हम कहते हैं माँ बहुत ज़्यादा दयावान होती है, या माँ के अंदर बहुत ज़्यादा दया होता है, या मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत दया है। आई एम कंपैशनेट टू यू, आई एम कंपैशनेट टू यू, मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत दया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी करके हम कंपेरिजन का यूज कर सकते हैं। दया मतलब होना क्या, हमारे अंदर तुम्हारे प्रति प्रेम है, सहानुभूति है, therefore I am using that kind of word comparison, ओके। अब बात करते हैं अगले शब्द की, और हमारा अगला शब्द है डिजायर। आप सभी लोग जानते हैं डिजायर मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा या चाहत। डिजायर मतलब भी क्या होता है, इच्छा, अभिलाषा या चाहत। माई डिजायर इज टू बी एन IAS ऑफिसर, मेरी इच्छा है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। कोई कहता है, कोई मुझसे पूछे व्हाट डू यू वांट, तो आई विल टेल माई डिजायर इज टू बी एन गुड मोटिवेशनल स्पीकर, मैं एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए गुड इंग्लिश ट्रेनर बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके की सबकी अपनी विश होती है, डिजायर होती है, ठीक है। तो आप अपने इच्छा के अनुसार अपनी जो चाहत है, अपनी जो अभिलाषा है मन की, जिसे यही लव है, रियल लव क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल लव, योर एम्बिशन इज योर रियल लव, योर डेडिकेशन शुड बी योर रियल लव। यह आपका सच्चा प्रेम है, इससे प्रेम करो, आपको सब कुछ मिलेगा। संसार की सारी क्वालिटीज जो है ना, इसी पे डिपेंड करती है। व्हेन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, देन यू कैन अचीव एनी काइंड्स ऑफ लव इन योर लाइफ। No needs to call you, no needs to go to meet with him or her. Definitely he will come towards you. वो निश्चित रूप से आपके पास चल के आएगा। सबसे पहले सक्सेस अचीव कीजिए, फिर दुनिया के सारे सुख सुविधा आपके पास होंगे। तो what should be the real love of ours nowadays? आज के समय में हमारा वास्तविक प्रेम क्या होना चाहिए? Our real love should towards our goal. हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा वास्तविक प्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस समय, किस चीज से अपने प्रेम करेंगे, हमें अपने डिजायर से प्रेम होना चाहिए, अपनी इच्छाओं से प्रेम होना चाहिए कि हमें कुछ करना है अपनी जिंदगी में, हमें कुछ बनना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले शब्द की, और हमारा अगला शब्द है डिवोशन। क्या है,
डिवोशन, डिवोशन मतलब होता है समर्पण। क्या होता है? समर्पण या त्याग या एकाग्रता, एकाग्रता। ठीक है, हम कहते हैं कि हमें शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। वी शुड डिवोटेड टुवर्ड्स कंप्लीटली द एजुकेशन। हमें शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, तब जाके हमें बेहतर रिस्पॉन्स मिल सकेंगे, या हमारी चाहत होनी चाहिए। यह भी एक प्रकार का लव है। ओके, इस तरीके से करके आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले शब्द की, एंडियरमेंट। एंडियरमेंट मतलब होता है लाड प्यार। ओके, और माँ जो होती है वह सबसे ज्यादा एंडियरमेंट हर एक बच्चे, अपने हर एक बच्चे को वह बहुत ज्यादा एंडियरमेंट करती है, मतलब बहुत ज्यादा लाड प्यार करती है। मदर ऑलवेज एंडियरमेंट्स एवरी किड्स इक्वली। मदर नेवर मेक अ डिसिमिलरिटीज विथ एनी काइंड्स ऑफ पीपल, एनी काइंड्स ऑफ किड। माँ कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वह सबके साथ एक समान वह प्रेम करती है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा अगला शब्द है फॉन्डनेस। क्या है? फॉन्डनेस। फॉन्डनेस मतलब होता है चाहत। ठीक है, कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि बच्चों को दूध पीने से बहुत प्रेम है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को होती है, सब लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर जहाँ पे हमें ये बताना होगा कि बच्चों को दूध पीने की बहुत चाहत होती है, तो या बहुत प्रेम होता है, तो द चिल्ड्रेन आर फॉन्डेड टू ड्रिंक अ मिल्क। ठीक है, फॉन्डेड मतलब दूध पीने से प्रेम है। यहाँ पे भी क्या एक्सप्रेस कर रहा है? लव एक्सप्रेस कर रहा है टुवर्ड्स द मिल्क। किड्स हैव अ लव टुवर्ड्स द मिल्क। ओके, देन वी कैन यूज द फॉन्डनेस वर्ड। जिस कहते हैं ना कि कुछ बच्चों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। सम किड्स फॉन्ड टू ईट चॉकलेट्स। कुछ बच्चों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, या मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। मुझे क्या है? चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। तो हम आप कह सकते हैं प्रेम है चॉकलेट के प्रति। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा केक खाना पसंद है, बिस्किट्स खाना पसंद, तो वहाँ पे हम फॉन्ड लगाते हैं ना। आई एम फॉन्डेड ऑफ केक, या आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग अ म्यूजिक। मुझे म्यूजिक से बहुत प्रेम है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग अ बुक। मुझे किताब पढ़ने से बहुत प्रेम है। तो इस तरीके से करके हम अपने प्रेम को सिचुएशन के आधार पे इसमें से कोई भी वर्ड्स जो है हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, फॉन्डनेस का स्पेलिंग क्या होता है? FONDNESS। अगला शब्द है हमारा इन्फेचुएशन। क्या है? इन्फेचुएशन मतलब होता है लगाव या आकर्षित होना। ओके, आकर्षित होना। अगर किसी को कहना हो कि मैं आपकी सुंदरता के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हूं, आई एम इन्फेचुएटेड टुवर्ड्स योर ब्यूटी। मैं आपके सुंदरता के प्रति बहुत आकर्षित हूँ, या मैं आपके अच्छाइयों के प्रति बहुत आकर्षित हूँ। आई एम इन्फेचुएटेड टुवर्ड्स योर गुडनेस। ओके, या अगर कहना हो कि मैं ताजमहल की खूबसूरती के प्रति बहुत आकर्षित हूँ, आई एम इन्फेचुएटेड टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ ताज। Okay, that's kind of sentence we can create with the help of all these words for to make yourself and for to make your English speaking fluent and make a effective among the crowd of people. Okay, लोगों के बीच में, लोगों के भीड़ में आप जब इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर एक इंग्लिश स्पीकर के रूप में उनके सामने उभर के आएंगे। चलिए बात करते हैं अगले शब्द की, और हमारा अगला शब्द इन्फेचुएशन का स्पेलिंग है INFATUATION। INFATUATION। अब बात करते हैं अगले शब्द की, और हमारा अगला शब्द है इंस्पिरेशन। क्या है? इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा। प्रेरणा। ठीक है, कहते हैं ना कि मैं अपने पिताजी को देख के इस काम को करने की इच्छा मेरे मन में आई, या मतलब मैं अपने पिता को अपना आदर्श मानता हूँ। मेंटोर, इंस्पिरेशंस, प्रेरणा। तो उस सिचुएशन में अगर आपको कहना हो कि माय इंस्पिरेशन इज माय फादर, मेरे पिता ही मेरे आदर्श हैं,
या यहाँ पे आप प्रेरणा या आदर्श भी कर सकते हो। ओके, इंस्पिरेशन के लिए प्रेरणा या आदर्श आप कह सकते हैं। इंस्पिरेशन का स्पेलिंग क्या होता है? INSPIRATION। अब बात करते हैं अगले शब्द की, इंटीमेसी है। इंटीमेसी मतलब होता है आत्मीयता। इंटीमेसी मतलब कि या आंतरिक सुंदरता, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनल ब्यूटी भी कहते हैं। इंटीमेसी मतलब होता है आत्मीयता या आंतरिक सुंदरता। स्पेलिंग क्या होती है? INTIMACY, इंटीमेसी। जैसे कि अगर ब्यूटी फिजिकल है, ब्यूटी की भी टू टाइप्स होती है, क्वालिटीज ऑफ ब्यूटीज आर टू, दो तरीके की खूबसूरती होती है। एक तो होता है फिजिकल और दूसरा होता है इंटरनल। फिजिकल ब्यूटी जो है समय के अनुसार डिकेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी होती है वह एवर लास्टिंग होती है, वह लास्ट समय तक चलता है। तो कभी भी इंसान को किसी भी चीज़ के फिजिकल ब्यूटी को या एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह इन्फेचुएशन, जो लगाव, जो प्रेम उस फिजिकल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के रहता है, वह आने वाले समय में घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ का एक लिमिट है, एक लिमिटेड एज है, वो कब तक वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, जैसे ही वो उम्र गिरेगा वह अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इंसान की जो एडिक्शन होती है, जो अट्रैक्शन होता है, वो उसके एक्सटर्नल ब्यूटी से होती है, इंटरनल से तो है नहीं। तो मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति से, मनुष्य से या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर आप इन्फेचुएटेड होते हैं, इंटीमेट होते हैं, उसके प्रति इंटीमेसी आती है आपके मन में, आप आंतरिक सुंदरता को देख के कीजिए, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं होता है, एवर लास्टिंग होता है, वो आने वाले समय में भी। जैसे कि अगर हम बात करें APJ अब्दुल कलाम की, तो उनके अंदर इंटरनल ब्यूटी थी। नेल्सन मंडेला, उनके अंदर इंटरनल ब्यूटी है। बोथ दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आर इंटीमेट पर्सन, इनके अंदर आंतरिक सुंदरता थी। इन लोगों की जो क्वालिटीज है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, ऑल दिस काइंड ऑफ ह्यूज पर्सनालिटी ऑफ आवर कंट्री, द ब्यूटीज are beyond very few years ago, but nowadays the smell and the fragrance of their qualities are going on continue। उनकी सुंदरता की जो अच्छाई थी, जो उनके अंदर की इंटीमेसी थी, आंतरिक सुंदरता थी, वो लगातार चल रहा है। तो मनुष्य को किसी भी व्यक्ति के आंतरिक सुंदरता से प्रेम करना चाहिए, ना कि उसके एक्सटर्नल ब्यूटी से। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक अ फॉल इन लव विद एनीवन रिलेटेड टू द इंटरनल ब्यूटी। उसके आंतरिक सुंदरता से प्रेम करना चाहिए, बल्कि बाहरी सुंदरता समय के साथ खत्म हो जाता है। चलिए, तो हमने आपको इंटीमेसी बताया। इंटीमेसी मतलब होता है आत्मीयता या आंतरिक सुंदरता। बात करेंगे टेंडरनेस की। क्या है टेंडरनेस? स्पेलिंग है TENDERNES। टेंडरनेस मतलब होता है कोमलता, कोमलता या विनम्रता, विनम्रता। ओके, हमारा शब्द क्या है? टेंडरनेस। हमारे अंदर टेंडरनेस होना चाहिए, क्वालिटी ये भी होनी चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए, हमें सबके साथ जुड़ के रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई हमारे परिवार का सदस्य है, वी गिव द ह्यूज रिस्पेक्ट, एंड अदर पर्सन इज बिलोंग्स फ्रॉम द आवर विलेज, आई विल नॉट गिव द रिस्पेक्ट, इट्स डजंट मैटर। अगर हमारे परिवार का सदस्य है, हम अपने पिताजी को उतना रिस्पेक्ट देते हैं, मम्मी को इज्जत करते हैं, तो उतना ही इज्जत, उतना ही रेस्पेक्ट हम दूसरों को भी दें, ताकि उनको लगे कि इसके अंदर टेंडरनेस है, मतलब कोमलता है या विनम्रता है, या हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट शुड नॉट बी द आर्ट ऑफ आवर लाइफ, इट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यह हमारे जीवन में होना चाहिए, इसको हमें मेंटेन करके रखना है। टेंडरनेस मतलब होता है कोमलता या विनम्रता। अब देखिए वार्मथ है, वार्मथ WARMTH। वार्मथ मतलब होता है अत्यधिक उत्साह, अत्यधिक उत्साह मतलब किसी चीज के लिए मन में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाना, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ह्यूमन पर्सनालिटीज की ब्यूटी को देख के बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। वह क्षणिक होता है, मोमेंट के लिए, ओनली फॉर फ्यू मोमेंट्स, इट विल बी डिकेड, इट विल बी लॉस्ट आफ्टर द फ्यू डेज, आफ्टर द फ्यू मंथ्स।
कुछ महीने कुछ क्षण के बाद वो खत्म हो जाता है, वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो हमें कभी भी वार्म अट्रैक्शन नहीं रखना है, हमें एवर लास्टिंग अट्रैक्शन रखना है। किसी भी चीज़ नेचर डाउन टू अर्थ होना है। जब आप डाउन टू अर्थ होने की कोशिश करेंगे ना, ज़मीन से जुड़ के रहने की कोशिश करेंगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द रियल ब्यूटी ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एनी पर्सन। तब जाके आपको वास्तविक प्रेम का मतलब पता चल सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वर्ड की। इस वीडियो की जो लास्ट वर्ड है हमारा आज का जो है ट्रस्ट। क्या है? ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। ओके, संसार में सबसे बड़ा जो प्रेम है, सबसे बड़ा जो लव वर्ड है वह है ट्रस्ट। आप अगर विश्वास रखते हैं तो दुनिया विश्वास पे ही टिकी हुई है। हमें कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप दूसरे का विश्वास जीत पाते हैं, विन कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो रियल सक्सेस तो आपने ही पाया है। तो हमेशा आप रिलायबल बनिए, विश्वसनीय बनिए, लोगों का विश्वास जीतिए, सबके साथ प्रेम के साथ रहिए। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें और फिर मैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा आपकी मदद करने के लिए। तब तक के लिए फिलहाल जय हिंद, जय भारत।